हेलो, चलो क्या हाल चाल। आप लोग का कहना था कि स्टेटस सर करवा दिए, सारे के सारे याद हो गए, बहुत अच्छे से याद हो गए। पर ये जो पड़ोसी देश है, क्या है, भारत के जो पड़ोसी देश ये वाले देख रहे हो ना, पाकिस्तान, चाइना, अफगानिस्तान, है ना, ये वाले, श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, इनकी स्थिति याद नहीं होती, कितने देश हैं ये याद नहीं होते, तो कैसे इनको कैसे याद करें। तो देखो, इसमें भी कुछ नहीं। आज हम पढ़ेंगे क्या, भारत के पड़ोसी देश। क्या पढ़ेंगे? भारत के पड़ोसी देश। ठीक है, तो केवल पड़ोसी देश इतना नहीं पढ़ेंगे, पड़ोसी देश से कुछ क्वेश्चन और एग्जाम में पढ़ते हैं ना, जैसे उनकी राजधानी हो गई, मुद्रा हो गया, राजभाषा हो गया, और साथ में क्या, जैसे इस देश होगा पाकिस्तान, तो इसकी बाउंड्री टच करने वाले स्टेट, ये इतनी चीज़ें कवर करते चलेंगे ना, तो भारत के पड़ोसी देश के साथ में ये सारी चीज़ें ले लेंगे। ठीक है, तो ये सब इसी के साथ कवर हो जाएंगी। चलो, तो सबसे पहले अब बात करते हैं हम क्या, कि हमारे कितने पड़ोसी देश हैं। भारत देश के कितने क्या हैं, पड़ोसी देश हैं। तो चलो देख लेते हैं कितने पड़ोसी देश हैं। देखो, हमारे भारत देश के टोटल पड़ोसी देश हैं 9। कितने? 9, जिसमें से 7 तुम्हारे हैं क्या, कैसे, जो तुम्हारे ये वाले जो स्थलीय सीमा टच करते हैं, ये वाली, यहाँ से लेके बाउंड्री, यहाँ से ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ऐसे करके जो स्थलीय, और प्लस 2 कौन से हैं, जो तुम्हारी जलीय बाउंड्री टच करते हैं। एक ये तुम्हारा श्रीलंका हो गया, और एक इधर यहाँ पे पड़ता है मालदीव। कौन सा? मालदीव। ठीक है, तो वो 2 हैं, 2 तुम्हारे जलीय हो गए, 7 तुम्हारे हो गए स्थलीय, और 2 हो गए जलीय। ठीक, अब 7 ये कौन कौन से हैं स्थलीय, और 2 कौन कौन से हैं जलीय, और किसकी सीमा कितनी टच होती है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं फटाफट। चलो देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सबसे बड़े वाले से, किसकी, जिसकी सीमा सबसे ज़्यादा, यानी भारत देश के साथ कौन सा ऐसा पड़ोसी देश है भारत देश का जिसकी सबसे ज़्यादा बाउंड्री टच होती है ना। तो 1 नंबर पे लेंगे सबसे पहले कौन सा, बांग्लादेश। कौन सा? बांग्लादेश की सीमा भारत के साथ सबसे ज़्यादा बाउंड्री साझा करता है। तो सबसे ज़्यादा करता है तो कितनी करता है, 4096.7 किलोमीटर सीमा जो है भारत देश के साथ साझा करता है। यहाँ से लेके ये वाली पूरी पूरी, ये वाली, ये दिख रही है ना, ये पूरी सीमा साझा करता है बांग्लादेश। ठीक है, तो देखो इसके पड़ोसी स्टेट है ना, ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि भारत की जो बांग्लादेश है उसके साथ कौन कौन से स्टेट सीमा साझा करते हैं। ठीक है, तो ये भी पूछ लेता है कितने स्टेट की बाउंड्री टच होती है बांग्लादेश के साथ भारत के, है ना। तो ये सारे क्वेश्चन आज आपके जितने भी हैं सब इसी से कवर हो जाएंगे। तो देखो ये क्या है, 4096.7 किलोमीटर जो है, ये क्या है, सबसे लंबी सीमा है जो कि भारत के पड़ोसी देशों में बांग्लादेश साझा करता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश की राजधानी क्या, कौन सी, बांग्लादेश की राजधानी। ठीक, तो बांग्लादेश की राजधानी ले लेते हैं ढाका। क्या है? ढाका। आप लोगों ने पढ़ी होगी, बांग्लादेश की राजधानी ढाका। अब यहाँ की मुद्रा बात करते हैं, कौन सी मुद्रा, यहाँ की मुद्रा क्या है, यहाँ की मुद्रा जो है वो है टका। क्या है, राजधानी हो गई ढाका, मुद्रा हो गई टका। टोटल बाउंड्री कितनी हो गई, 4096.7 किलोमीटर। ठीक है, अब राजभाषा की बात करते हैं। ठीक है, किसकी, राजभाषा की। तो यहाँ की राजभाषा जो है वो है बंगाली। कौन सी है, बंगाली। बंगाली आपकी राजभाषा होगी। अब बात करते हैं वो स्टेट जिनके साथ बांग्लादेश सीमा साझा करता है। तो सबसे पहले कौन सा, इधर से देखो, इधर से लेंगे, पश्चिम बंगाल। ठीक, पश्चिम बंगाल, फिर यहाँ से यहाँ तक चलते चलते फिर ये देखो इतनी छोटी सी सीमा यहाँ पे साझा कर रहा है असम के साथ। तो पश्चिम बंगाल, असम। ठीक, फिर यहाँ पे देखो मेघालय, है ना, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, और ये इधर यहाँ पे कौन सा, मिजोरम। तो यानी टोटल स्टेट कितने हो गए, 5। 5 राज्यों के साथ बांग्लादेश जो है वो सीमा साझा करता है। तो कौन कौन से 5 राज्य, तो लिख लेते हैं, कौन से, पश्चिम बंगाल, अभी हमने पढ़े, पश्चिम बंगाल, और कौन से, असम। ठीक, पश्चिम बंगाल, असम, इसके बाद ये वाला कौन सा, मेघालय। ठीक है, अगला ये वाला त्रिपुरा। ओके, और फिर ये वाला मिजोरम। कौन सा, मिजोरम। ठीक है, चलो तो बांग्लादेश हमने देख लिया। अब इसके बाद आगे देखते हैं, दूसरा स्टेट, यानी
अगली कंट्री कौन सी है जो हमारे भारत के साथ सीमा साझा करती है? चलो देखते हैं। तो देखो, इसके बाद सेकेंड नंबर पे आ जाता है आपका चीन। कौन सा? चीन, जो कि भारत के साथ सीमा साझा करता है। कितनी? 3488 किलोमीटर की। यानी कहाँ से? यहाँ से लेके टोटल, यहाँ से लेके और ये वाली, है ना, टोटल कितनी है? 3488 किलोमीटर। ठीक, अब देखो चीन की राजधानी कौन सी है? चीन की राजधानी, तो चीन की राजधानी की बात करते हैं तो चीन की राजधानी हो जाती है आपकी कौन सी? बीजिंग। कौन सी? बीजिंग। और यहाँ की मुद्रा कौन सी? यहाँ की मुद्रा आपकी हो जाती है युआन। कौन सी? युआन यहाँ की मुद्रा हो जाती है। और एक चीज़ और लिख लो, यहाँ की जो संसद होती है, क्या? चीन की जो संसद है, चीन की संसद को बोलते हैं नेशनल पीपल्स कांग्रेस। कौन सी? नेशनल पीपल्स और कौन सी? कांग्रेस। ये चीन की संसद का नाम है, पूछा भी गया है। ठीक है, और यहाँ की राजभाषा जो है, कौन सी? राजभाषा। तो राजभाषा जो यहाँ की है वो राजभाषा यहाँ की मंदारिन। कौन सी? राजभाषा है मंदारिन। ठीक है, अब देख लो, अब बात करते किसकी? अब बात करते हैं उन स्टेट की जिनके साथ चीन जो है सीमा साझा करता है। भारत के वो प्रदेश जिनके साथ चीन सीमा साझा करता है। तो देखो, सबसे पहले तो इधर ऊपर यहाँ से, तो सबसे पहले एक यूटी हो जाती है। कौन सी? एक यूनियन टेरिटरी। तो यूनियन टेरिटरी कौन सी? एक हो जाती है लद्दाख। ठीक है, यहाँ पे मैप कर दे रहे हैं, यहाँ से आप लोग नोट कर लीजिएगा। एक हो जाती कौन सी? लद्दाख। दूसरा आपका स्टेट हो जाता है ये वाला। कौन सा वाला? ये कहाँ, ये कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। कौन सा? हिमाचल प्रदेश। तो एक आपकी यूनियन टेरिटरी हो गई। ठीक, फिर इसके बाद अगला स्टेट आपका कौन सा हो गया? हिमाचल प्रदेश। फिर इसके बाद तीसरा उत्तराखंड। फिर ये छोटा सा सिक्का, सिक्के जैसा, कौन सा? सिक्किम। और ये फिर इसके बाद अरुणाचल प्रदेश। तो टोटल स्टेट कितने हो गए? हो गए ना 5। तो 5 कैसे हुए? 4 स्टेट हुए और एक यूनियन टेरिटरी, है ना, याद रखना। 4 स्टेट है, एक यूनियन टेरिटरी है। यूनियन टेरिटरी कौन सी? ये वाली, लद्दाख। क्लियर है ना? चलो आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं अगली कंट्री की। ठीक है, तो अगली कंट्री देखें तो इसी क्रम में अगली कंट्री हो जाएगी आपकी कौन सी? पाकिस्तान, है ना। कौन सी? पाकिस्तान। अब देखो पाकिस्तान कितनी सर सीमा साझा करता है? तो पाकिस्तान 3 किलोमीटर। कितनी? 3 इसको याद करने में भी ऐसी आसानी होगी। 3330 को टाइम लगेगा, ऐसे याद कर लो। 3 किलोमीटर पाकिस्तान बाउंड्री साझा करता है। ये यहाँ से ये वाली पूरी ये लेके, ये यहाँ से लेके ये वाली ये यहाँ तक पूरी पाकिस्तान जो बाउंड्री साझा करता है। अब पाकिस्तान की राजधानी पता ही होगी भैया, क्या है? पाकिस्तान की राजधानी आपकी कौन सी? इस्लामाबाद। कौन सी? इस्लामाबाद। क्लियर। अब देखो मुद्रा यहाँ की कौन सी है? पाकिस्तान की मुद्रा क्या है? पाकिस्तान की मुद्रा है पाकिस्तानी क्या है? रुपया। क्या है? पाकिस्तानी रुपया। ओके, अब आगे देखो, यहाँ की जो संसद होती है, ठीक है, पाकिस्तान की जो संसद है उसको क्या कहते हैं? ये आपका क्वेश्चन सीधा सीधा आया है। पाकिस्तान की संसद को सीनेट बोलते हैं। क्या बोलते? सीनेट। और पाकिस्तान की जो राजभाषा है, पाकिस्तान की राजभाषा है, तो पाकिस्तान की राजभाषा क्या है? पाकिस्तान की राजभाषा आपकी उर्दू हो जाती। ठीक, अब आगे बात करते हैं वो स्टेट्स जो क्या करते हैं? पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं। तो सबसे पहले 1 नंबर पे इधर से चलेंगे। कौन सा हो गया? गुजरात। 2 नंबर पे तुम्हारा हो गया राजस्थान। 3 नंबर पे पंजाब। 4 नंबर पे ये कौन सा? जम्मू कश्मीर। और 5 नंबर पे लद्दाख। तो ये 4 हो गया, ये हो गया 5। तो 2 हमारी यूनियन टेरिटरी, 3 हमारे स्टेट, है ना। तो 2 + 3 = 5। यानी टोटल कितने भारत के केंद्र शासित प्रदेश और राज्य हो जाते हैं जो पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं? तो 5। 2 आपके केंद्र शासित प्रदेश, 3 आपके राज्य। क्लियर है ना? चलो आगे देखते हैं। इसी क्रम में अगली कंट्री देखते हैं। तो अगली कंट्री हो जाती है नेपाल। नेपाल कितनी सीमा साझा करती है? तो नेपाल जो है वो भारत के साथ 1751 किलोमीटर। कितनी? 1751 किलोमीटर। चलो देखते हैं। चौथी कंट्री हो जाती है आपकी कौन सी?
नेपाल। कितनी सीमा साझा करती? 1751 किलोमीटर। ठीक है। अब नेपाल की राजधानी, नेपाल की राजधानी, नेपाल की राजधानी क्या हो जाती है? सभी को पता है, नेपाल की राजधानी काठमांडू। कौन सी? नेपाल की राजधानी कौन सी है? काठमांडू। क्लियर है? अब आगे देखो, नेपाल की राजधानी काठमांडू हो गई। अब यहाँ की मुद्रा, नेपाल की जो मुद्रा है उसे क्या कहते हैं? तो नेपाल की मुद्रा जो है वो है आपकी नेपाली रुपया। क्या है? नेपाली रुपया आपकी नेपाल की मुद्रा है। क्लियर? और यहाँ जो नेपाल में जो संसद है उसको संसद क्या कहते हैं? तो आपकी संघीय संसद। क्या है? संघीय संसद। नेपाल की संसद कैसी है? संघीय संसद। ठीक है। आगे देखो, राजभाषा, नेपाल की राजभाषा। चलो देख लेते हैं नेपाल की राजभाषा। तो नेपाल की जो राजभाषा है वो क्या है? नेपाल की राजभाषा नेपाली। ठीक है। अब देख लेते हैं वो स्टेट जो क्या है नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। तो देखो सबसे पहले इधर 1 नंबर पे आपका उत्तराखंड। ठीक है। 2 नंबर पे अपना भैया उत्तर प्रदेश। ठीक है। 3 नंबर पे बिहार। 4 नंबर पे ये इधर देखो छोटू सा पश्चिम बंगाल का, ये पीछे का सिरा लग रहा है ना। 4 नंबर पे पश्चिम बंगाल। 5 नंबर पे कौन सा? सिक्किम। तो टोटल कितने हो गए? कितने हो गए? 5। क्या कोई यूनियन टेरिटरी है इसमें? ना, 5 के 5 स्टेट हैं। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। ये 5 स्टेट हो जाते हैं जो आपके भैया नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत? किसी को भी कोई दिक्कत नहीं ना? चलो आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखते हैं अगली कंट्री कौन सी हो जाती है। ठीक, जो हमारे भारत के साथ अपनी सीमा को साझा करती है। तो अगली कंट्री हो जाती है म्यांमार। कौन सी? म्यांमार। तो चलो भैया देख लेते हैं म्यांमार। और म्यांमार कितनी सीमा साझा करता है? चलो ठीक है, कितने नंबर की हो गई ये? 5 नंबर की। कौन सी? म्यांमार। तो म्यांमार जो है वो कितनी 1643 किलोमीटर की सीमा साझा करता है भारत के साथ। और म्यांमार की राजधानी देखते हैं तो म्यांमार की राजधानी हो जाती है आपकी नाय पी दाओ। कौन सी? नाय पी दाओ। नाय पी दाओ आपकी हो जाती क्या? म्यांमार की राजधानी। और म्यांमार की अगर मुद्रा की बात करें तो म्यांमार की जो मुद्रा है वो हो जाती है वर्मीज क्यात। कौन सी? वर्मीज क्यात। वर्मीज क्यात आपकी क्या है? नेपाल की म्यांमार की मुद्रा। अगर म्यांमार की राजभाषा की बात करें तो म्यांमार की राजभाषा आपकी हो जाती है वर्मा। क्या हो जाती है? वर्मा। ठीक है। अब देख लेते हैं वो स्टेट जो क्या करते हैं म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं। तो देखो इसमें भी हम क्या करेंगे, इधर से चलेंगे। 1 नंबर पे पहला कौन सा हो जाता है आपका? अरुणाचल प्रदेश। कौन सा हो जाता है 1 नंबर पे? देख लेते हैं। 1 नंबर पे हो जाता है आपका अरुणाचल प्रदेश। 2 नंबर पे कौन सा? ये वाला नागालैंड। 2 नंबर पे कौन सा? नागालैंड। ठीक है, 2 नंबर पे हो जाता है नागालैंड। 3 नंबर पे मणिपुर। 4 नंबर पे मिजोरम। कोई और बचा? कोई और बचा? 1 2 3 और 4। तो टोटल स्टेट कितने हो गए? 4। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड, फिर मणिपुर, फिर मिजोरम। ओके, तो कितने टोटल? 4 स्टेट क्या करते हैं आपके म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं। ओके, चलो आगे देख लेते हैं इसी क्रम में आगे। तो आगे कौन सा? आगे भैया आपका हो जाता है भूटान। कौन सा? भूटान। तो देखो भूटान कहाँ है? दिख रहा है ना भूटान, मैप पे दिख रहा है ना भूटान, ये वाला दिख रहा है ना, ये वाला भूटान, ये वाला है ना। तो ये भूटान कितनी सीमा साझा करता है? तो भूटान आपकी 699 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। कितनी? 699 किलोमीटर की। ठीक है, 6 नंबर पे हो जाता है आपका कौन सा? भूटान। ठीक है, टोटल सीमा कितनी साझा करता है? 699 किलोमीटर। ओके, भूटान की राजधानी क्या हो जाती है? तो राजधानी हो जाती है भूटान की थिम्पू। कौन सी?
थिम्पू। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, राजधानी हो जाती है थिम्पू। मुद्रा भूटान की कौन सी हो जाती है, तो भूटान की मुद्रा जो है उसका नाम है नगुल्टम। क्या नाम है, नगुल्टुम। मुद्रा की, ये जो भूटान की मुद्रा है उसका नाम है नगुल्टुम, ठीक है। और यहाँ की जो संसद है, कौन सी, भूटान की जो संसद है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं तोशोगदू। क्या, तोशोगदू। पूछा गया है कि तोशोगदू जो है वो कहाँ की संसद है, तो तोशोगदू आपकी जो है भूटान की संसद है, ओके। और भूटान की जो राजभाषा हो जाती है, तो राजभाषा हो जाती है यहाँ की जोंगखा। क्या हो जाती है, जोंगखा यहाँ की राजभाषा हो जाती है, ठीक है। अब बचे हमारे वो स्टेट जो भूटान के साथ सीमा साझा करते हैं। तो देखो भूटान के साथ सीमा कौन कौन से, इधर से देख लेते हैं। सबसे पहले कौन सा, एक तो हो गया आपका सिक्किम, एक सिक्किम हो गया, दूसरा पश्चिम बंगाल, तीसरा आपका असम हो गया, चौथा आपका अरुणाचल प्रदेश। बस खत्म, कितने, 4 ही तो हैं। कौन सा, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। क्लियर है ना, तो कोई दिक्कत नहीं ना। चलो आगे देख लेते हैं, आगे बात करते हैं हम अगली कंट्री की। तो अगली जो कंट्री है ना वो क्या है, वो इंडिया के साथ सबसे कम तटीय सीमा साझा करती है। कौन सी वाली, चलो देख लेते हैं। अगली कंट्री कौन सी, 7 नंबर पे आ जाता है भैया आपका अफगानिस्तान। कौन सा, अफगानिस्तान। अभी हमने सबसे पहले पढ़ा था कौन सा, बांग्लादेश। बांग्लादेश क्या करता है, सबसे ज्यादा कितनी, 4096.7 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। अब अफगानिस्तान जो है वो केवल 106 किलोमीटर की सीमा साझा करता है, किसके साथ, भारत देश के साथ। वो ये दिख रहा है ये वाला अफगानिस्तान, इधर यहाँ पे इतनी सी सीमा है केवल अफगानिस्तान, ठीक है। 106 किलोमीटर की सीमा साझा करता है भारत के साथ। आगे देखो, आगे बात करते हैं अफगानिस्तान की राजधानी। कौन सी, अफगानिस्तान की राजधानी। तो अफगानिस्तान की राजधानी क्या है, काबुल। क्या है, काबुल। और मुद्रा बात की जाए तो मुद्रा क्या है, मुद्रा है अफगानी। अफगानिस्तान की मुद्रा अफगानी। भाषा जो यहाँ पे है, भाषा यहाँ पे आपकी 2 हो जाएंगी, एक तो दारी, दूसरी पाश्तो। कौन सी, दारी और पाश्तो, दारी और पश्तो, सॉरी दारी और पश्तो 2 भाषा हो जाएंगी। और अफगानिस्तान जो है कितने स्टेट और यूनियन टेरिटरी की सीमा वो जो है साझा करता है भारत के, कितने कितने, तो केवल एक यूनियन टेरिटरी है। कौन सी, एक यूनियन टेरिटरी है सिंगल, वो भी कौन सी, लद्दाख। कौन सी, लद्दाख। ये देख रहे होंगे आप ऊपर, ये वाली है ना, ये वाली केवल लद्दाख ही तो, ये देखो केवल लद्दाख ही तो इसके साथ सीमा साझा करता है, और कोई तो है नहीं, नहीं ना, नहीं है ना। चलो आगे देख लेते हैं। अब देखो, अब ये तो हो गए हमारे वो जो 7 हमारे कौन से थे, तटीय वाले। अब हम बात करते हैं उनकी जो 2 हमारे कौन से हैं, जली वाले। कौन से, जली। तो देखो जली हम बात कर लेते हैं। तो जली कौन सा, एक हमारा हो जाता है कौन सा, श्रीलंका। एक हो जाता है कौन सा, श्रीलंका। 8 नंबर पे आपको कौन सा, श्रीलंका। तो श्रीलंका देखो, श्रीलंका सीमा कैसी इसकी, इसकी सीमा है जलीय सीमा। कैसी, जलीय सीमा, ओके। अब देखो श्रीलंका की राजधानी क्या है, तो श्रीलंका की राजधानी क्या है, श्री जयवर्धनापुरे कोट्टे। श्री जयवर्धने पुरा कोट्टे, ये आपकी श्रीलंका की राजधानी है। श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे श्रीलंका की राजधानी है। और श्रीलंका की अगर राजभाषा की बात की जाए तो यहाँ पे 2 राजभाषाएं, कौन कौन सी, एक तो आपकी सिंगली हो गई, कौन सी, सिंगली। और दूसरी आपकी हो गई कौन सी, तमिल, ओके। और यहाँ की अगर मुद्रा की बात की जाए तो यहाँ की जो मुद्रा है वो आपकी है श्रीलंकाई रुपया। कौन सी, श्रीलंकाई रुपया, ठीक है। और यहाँ की जो पार्लियामेंट होती है, संसद, उसको पार्लियामेंथुआ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पार्लियामेंथुआ, ठीक है। तो ऐसे लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। बाकी अगली कंट्री के बारे में बात करते हैं। कौन सी, अगली कंट्री आपकी कौन सी बची, अगली दूसरी हो जाती है आपकी जो जलीय सीमा साझा करती है, कौन सी, मालदीव। बताया था ना अभी, कहाँ पे, यहाँ पे पड़ती है ना मालदीव, इधर है ना। तो मालदीव हो गई, मालदीव। तो मालदीव ले लेते हैं। अगली 9वीं कंट्री कौन सी है,
मालदीव। तो मालदीव की भी सीमा कैसी हो जाती है? जलीय सीमा। कैसी? जलीय सीमा हो जाती है आपकी मालदीव की। और मालदीव की राजधानी क्या हो जाती है? मालदीव की राजधानी आपकी हो जाती है कौन सी? माले। मालदीव की राजधानी माले। और मुद्रा बात किया जाए तो मुद्रा जो हो जाती है मालदीवियन रुपया। कौन सी? मालदीवियन, मालदीवियन, ठीक है, रुपया। मालदीवियन रुपया आपकी हो जाती है क्या? यहाँ की मालदीव की मुद्रा। और यहाँ की जो संसद है कौन सी? मालदीव की जो संसद है, यहाँ की संसद को बोलते हैं मजलिस। क्या बोलते हैं? मजलिस। ओके, मालदीव की संसद को बोलते हैं मजलिस। और मालदीव की जो भाषा है, क्या है? भाषा। तो भाषा कौन सी है? भाषा यहाँ की जो है दिवेही। कौन सी? दिवेही। ओके, मालदीव की भाषा कौन सी है? दिवेही। ठीक है, तो आपके कितने टोटल के टोटल कितने भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं सभी की भाषा, राजधानी, ठीक है, वहाँ की संसद, उनकी बाउंड्री कौन कौन सी है, कितनी बाउंड्री टच करती है, सारे जितने भी क्वेश्चन आपके बन सकते थे वो आपके यहाँ से कवर हो गए। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। ठीक है, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।